नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में खदेड़े गए केजरीवाल का दिल्ली में बखेड़ा हो गया है। खुलासा हुआ है कि दिल्ली में भी केजरीवाल की सरकार गिरने वाली है और तो और केजरीवाल जल्द जेल जाने वाले हैं। इस खबर को सुनकर आम आदमी पार्टी में बवाल मचा हुआ है। केजरीवाल बेहोश हो गए हैं। दिल्ली में सरकार गिरने का खुलासा भी केजरीवाल के चहेते मंत्री गोपाल राय ने किया है। मीडिया के आगे चिल्ला चिल्लाकर गोपाल राय ने ऐसी बातें कही जिससे सनसनी फैल गई है। वहीं दूसरी तरफ जेल में रातें बिता रहे संजय सिंह को और बड़ा झटका लग गया है। संजय सिंह की वजह से ही केजरीवाल चारों तरफ से फंस गए हैं, जिससे तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। क्या दिल्ली में गिरेगी आम आदमी पार्टी की सरकार? कौन कर रहा केजरीवाल के खिलाफ साजिश? संजय सिंह ने कैसे केजरीवाल को फंसाया? क्यों हार के बाद दिल्ली में छिड़ा बवाल? इन सवालों ने आम आदमी पार्टी में हंगामा खड़ा कर दिया है। एक बड़े ट्विस्ट का खुलासा आगे करेंगे, उससे पहले गोपाल राय की चौंकाने वाली भविष्यवाणी सुनाते हैं, जिसे केजरीवाल काफी डरे हुए हैं। दरअसल मीडिया के आगे नौटंकी दिखाते हुए गोपाल राय कह रहे हैं कि आप नेताओं को फर्जी केस में फंसाकर जेल भेजने की साजिश रची जा रही है। फर्जी केस में मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह को जेल भेजने के बाद अब बीजेपी केजरीवाल को गिरफ्तार कराना चाहती है। गोपाल राय ने आगे कहा, वह दिल्ली में चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कराकर सरकार गिराने का षड्यंत्र रच रहे हैं। भाजपा फर्जी केस बनाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना चाहती है। भाजपा आम आदमी पार्टी को तोड़ने की हर संभव कोशिश कर रही है। इसके लिए वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। घोटाले आपने किए, सरकारी खजाने को आपने लूटा और केजरीवाल घपलेबाजी कर ऐश काटते रहे। जब हंटर चला तो बीजेपी पर साजिश का आरोप मढ़ रहे हैं, जैसे घोटाले का पैसा बीजेपी की जेब में गया हो। खैर, झूठ फैलाना तो आम आदमी पार्टी के नेताओं की फितरत सी हो गई है। और चौंकाने वाला खुलासा तो यह है कि जब से ईडी संजय सिंह, सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को खदेड़ते हुए जेल लेकर गई है, तब से आम आदमी पार्टी छोड़कर जाने वालों का तांता लगा हुआ है। कभी दिल्ली से आप नेता दूसरे दलों में भाग रहे हैं, तो कभी दूसरे राज्यों में आम आदमी पार्टी को खदेड़ा जा रहा है। यह रीजन है कि केजरीवाल को 5 चुनावी राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए भी उम्मीदवार नहीं मिले और जितने चुनाव लड़े उनकी भी जमानत जब्त हो गई। तो ऐसे में जब आप नेता ही पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सरकार खतरे में पड़ेगी ही। लेकिन उसका ठिकरा भी केजरीवाल की गैंग को बीजेपी पर ही फोड़ना है। इसी के साथ दिल्ली में करवाए गए सर्वे में भी केजरीवाल को औकात दिखा दी है। दिल्ली वालों ने साफ कर दिया है कि वो घोटालेबाज सीएम नहीं चाहते, ना ही वो जेल से सरकार चलवाना चाहते हैं। तो ऐसे में केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस सर्वे को देखकर ही गोपाल राय बौखला उठे हैं और केजरीवाल सदमे में है। केजरीवाल तो अब मुंह छिपाकर भाग रहे हैं, जनता को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कुल मिलाकर दिल्ली में केजरीवाल की सरकार गिरने वाली है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जल्द ही बड़ी संख्या में आप विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं और दूसरे दलों में जा सकते हैं। यानी कि अब केजरीवाल की झूठ की राजनीति का भी एंड होने वाला है और आम आदमी पार्टी का भी। इसी के साथ केजरीवाल के होश उड़ाने वाली एक और खबर सामने आई। शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी का रास्ता भी अब साफ हो गया है, क्योंकि संजय सिंह पर ईडी ने ऐसा खुलासा कर दिया है, जिसे सुनकर संजय सिंह कोर्ट में ही बौखला गए हैं। संजय सिंह ने कोर्ट में ऐसा बवाल शुरू किया कि एक बार फिर जज साहब को कड़ी फटकार लगानी पड़ी। संजय सिंह की बोलती बंद करनी पड़ी। पहले की तरह इस बार भी जैसे ही संजय सिंह की हिरासत बढ़ी, संजय सिंह ने चिल्लाते हुए पीएम मोदी को घेरना शुरू कर दिया। खैर, इस मुद्दे पर बात आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले चार्जशीट पर बात करते हैं। दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के बाद राज्यसभा सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 10 दिसंबर तक के लिए बढ़ गई है। ईडी ने आप सांसद के खिलाफ अदालत में 60 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की और संजय सिंह को आरोपी बनाया है। चार्जशीट में कई गंभीर खुलासे हुए हैं। ईडी का आरोप है कि दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आरोपी बिजनेसमैन दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के आवास पर 2 किस्तों में 2 करोड़ रुपए पहुंचाए थे। ये रकम अगस्त 2021 से अप्रैल 2022 के बीच पहुंचाई गई। दिनेश अरोड़ा ही वो शख्स हैं जिसने आप नेताओं के काले चिट्ठे को बेनकाब कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि दिनेश अरोड़ा संजय सिंह, केजरीवाल और सिसोदिया का बेहद खास आदमी था। लेकिन जब वो शराब घोटाले में पकड़ा गया और उस पर शिकंजा कसा, तो उसने सरकारी गवाह बनकर सिसोदिया, संजय सिंह और केजरीवाल के खिलाफ मुंह खोल दिया और सबको जेल भिजवा दिया।
ईडी दिनेश अरोड़ा के बयान का जिक्र करते हुए चार्जशीट में खुलासा किया है कि संजय सिंह के कहने पर दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली में आगामी चुनाव के लिए पार्टी फंड इकट्ठा करने के लिए कई रेस्तरां मालिकों से बात की। इसके अलावा संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा का एक मुद्दा भी सुलझाया था, जो कि एक्साइज विभाग के पास था। इस चार्जशीट में संजय सिंह पर साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग और आरोपियों की मदद के लिए आरोप लगे। साथ ही खुलासा यह भी हुआ है कि संजय सिंह ने ही पहली बार दिनेश अरोड़ा को केजरीवाल के घर पर सिसोदिया से मिलवाया था। उसी दौरान दिनेश अरोड़ा की जान पहचान सिसोदिया और केजरीवाल से बढ़ी और पैसों का खेल शुरू हो गया। खैर, सारे सबूत दिनेश अरोड़ा ने ईडी को दे दिए, जिसकी वजह से एक के बाद एक अब राज खुलता जा रहा है। वहीं संजय सिंह का काला चिट्ठा तो उनके घर मिले डिजिटल सबूतों से खुल रहा है। दरअसल शराब घोटाले में अक्टूबर में ईडी ने संजय सिंह के घर पर छापा मारा था। इसके बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई। इस दौरान संजय सिंह के घर से न सिर्फ ईडी ने कागजात जब्त किए थे, बल्कि कई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस भी जब्त की थी, जिनसे तगड़े खुलासे हुए। तो वहीं ईडी की चार्जशीट देखकर जज साहब भी हैरान रह गए। जज साहब ने बिना देरी करते हुए 10 दिसंबर तक फिर से न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हालांकि पेशी के बाद संजय सिंह ईडी के इस दावे का खंडन करते नजर आए और आम आदमी पार्टी ने भी इन आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दिया। संजय सिंह तो अकड़ के साथ कोर्टरूम से निकले और फिर से पीएम मोदी के खिलाफ भड़कना शुरू कर दिया। कहते नजर आए कि बीजेपी के खिलाफ बोलने की सजा उन्हें मिल रही है। ईडी की चार्जशीट झूठ का पहाड़ है। ईडी की चार्जशीट झूठ का पहाड़ है। झूठ का पहाड़ है ईडी की चार्जशीट, झूठ का पहाड़ है। मोदी सरकार के खिलाफ बोलने की ये सजा है, इसके अलावा कुछ नहीं। संजय सिंह के चेहरे पर बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। खैर, जैसे ही संजय सिंह को झटका लगा, वैसे ही केजरीवाल की हालत भी खराब हो गई, क्योंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी का वक्त भी अब पास आ गया है। अब ईडी केजरीवाल पर फोकस करने की तैयारी कर रही है। जल्द अगला नोटिस पूछताछ के लिए केजरीवाल को भेजा जाएगा और अगर अब नौटंकी दिखाई तो ईडी शीश महल से खींचकर केजरीवाल को ले जाएगी, क्योंकि केजरीवाल पर भी शराब घोटाले में गंभीर आरोप है। ईडी ने पहले ही खुलासा करते हुए कहा था कि वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मंगुटा श्रीनिवासु रेड्डी और केजरीवाल के बीच कई मीटिंग्स हुई थी। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के शराब कारोबार में रेड्डी की एंट्री का स्वागत किया था। पूछताछ में बूची बाबू और आरोपी अरुण पिल्लई ने खुलासा किया था कि वो एक्साइज पॉलिसी को लेकर केजरीवाल और सिसोदिया के साथ मिलकर काम कर रहे थे। साथ ही आरोपी विजय नायर ने वीडियो कॉल के जरिए केजरीवाल और गिरफ्तार आरोपी समीर महेंद्रू में भी बातचीत करवाई थी। इस दौरान केजरीवाल ने समीर से कहा था कि विजय उनका आदमी है और उस पर भरोसा करना चाहिए, और इस बातचीत के सारे सबूत ईडी के हाथ लग गए हैं, कोर्ट में पेश किए जा चुके हैं। अब केजरीवाल और उनकी गैंग कितना भी चलाए कि घोटाला झूठ है, साजिश है, लेकिन सबूत, गवाह सब केजरीवाल का कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं। और यही रीजन है कि खुद दावे के साथ आप नेता केजरीवाल की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। बाकायदा पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता के दिमाग में ये डाल रहे हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है। खैर, अब दिल्ली की जनता भी समझ चुकी है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन तमाशा कर रहा है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।